इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीएचएसएल का जो 4 जुलाई 2024 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है, उसका मैथ का एनालिसिस कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक घनाकार बॉक्स की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5:8। कुल सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है 632 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा ये फाइंड करना है। साइड का रेशियो दिया हुआ है 3:5:8। तो मान लेते हैं मल्टीप्लायर इसका x है, तो ये हो जाएगा साइड से 3x, 5x और 8x। इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 632 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 15x स्क्वायर। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8 का, ये आ जाएगा 8 40 एक्स स्क्वायर और प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 8 3 24 एक्स स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ 632 और इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा 15 40 55, 55 और 24 59 20 79 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 158 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 632 डिवाइडेड बाई 158। अगर इसको डिवाइड करें 15 चौके 60, 8 चौक 32, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4। तो एक्स कितना आ जाएगा 2। तो साइड्स क्या आ गई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दें तो ये आ जाएगी 6, ये हो जाएगी 10 और ये हो जाएगी 16। तो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसके सभी साइड मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 गुणे 10 गुणे 16। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96 और ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में tan 570 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। एक क्वाड्रेंट ड्रा कर लें, तो एंगल यहां से शुरू होगा 570 डिग्री होगा, ये पूरा 360 और कहां पे आएगा और ये 180 और जुड़ेगा तो हो जाएगा 540 और 30 डिग्री यहां पे कहीं एंगल बनेगा इसका। तो इस tan 570 को लिख सकते हैं tan, ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है और फिर 210 और जुड़ेगा, 180 ये और 30 ये, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री प्लस 210 डिग्री और ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही 210 डिग्री के, tan 210 डिग्री की ये इक्वल हो जाएगा। अब ये एंगल 180 प्लस 30, तो इसको भी लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 570 डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 घन पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये 3 क्यूब पिघला के एक नया क्यूब बनाया जाता है, तो दोनों में वॉल्यूम तो सेम रहेगा। तो वॉल्यूम अगर न्यू का निकाल लें तो इन तीनों के वॉल्यूम को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले का वॉल्यूम आ जाएगा 6 सेंटीमीटर वाले का 6 क्यूब और 8 वाले का आ जाएगा 8 क्यूब और 10 वाले का आ जाएगा 10 क्यूब। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 216 प्लस 512 और प्लस 1000 और ये हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर 1 और 1 हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 10 5 15 2 17 1728। ये भी क्यूब है तो ये मान लेते हैं इसका साइड है ए, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इसका ए क्यूब। ये किसके इक्वल है 700 1728 के, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी साइड। अब इसमें हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है न्यू का, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा उसका
6a² फार्मूला होता है, तो 6 इंटू हो जाएगा 12 गुणे 12, ये हो जाएगा 12 छंग 72 और गुणे 12, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, 2 12 सत्ते 84 और 2 86, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। प्रथम 59 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये फाइंड करना है। फर्स्ट 59 नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा वो फाइंड करना है। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। 59 नेचुरल नंबर है तो n आ जाएगा 59, और ये 1 है तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आ जाएगा 59 और 1 60, 60 बटे 2 हो जाएगा 30। इसका एवरेज आ गया 30। इस पेपर में फर्स्ट नेचुरल नंबर का क्वेश्चन आया है, तो आगे के पेपर में हो सकता है कि फर्स्ट ऑड नंबर्स का एवरेज आए। फर्स्ट ऑड नंबर्स एवरेज, तो इसका फार्मूला होता है n। जितने नंबर होंगे वही उसका एवरेज होगा। अगर इसी में इवन नंबर की बात करें, फर्स्ट इवन नंबर की, तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1। अगर पहले 20 इवन नंबर का एवरेज पूछा जाएगा तो उसका एवरेज हो जाएगा 21 n प्लस 1 से। तो आप ये दोनों फार्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 250 रुपए के डाउन पेमेंट के साथ 550 रुपए की वस्तु खरीदता है। एक महीने बाद वह अंतिम भुगतान करता है 310 रुपए का। तो व्यक्ति द्वारा भुगतान की गई ब्याज दर में फाइंड करनी है। कोई आर्टिकल थी 550 रुपए की, तो पहले 250 रुपए पे करता है, तो अब इसमें अमाउंट कितना बचा था, जीरो, ये 3। इसके लिए उसने 310 रुपए पेमेंट की एक महीने बाद, 1 मंथ लेटर। तो 300 की जगह उसने 310 रुपए पेमेंट की, तो इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट जो उसने पे किया वो हो जाएगा 310 माइनस 300, तो इसकी वैल्यू आ गई 10। अगर 10 रुपए एक महीने में पे करता है तो इसका अगर 1 साल का निकाल लें, 1 साल में, तो 10 गुणे 12 हो जाएगा क्योंकि 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये आ जाएगा 120 रुपए। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दें, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया नहीं है तो इसे मान के चलेंगे सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, 120, और प्रिंसिपल क्या था, ये 300 रुपए था, क्योंकि 300 रुपए के बदले ही उसने 310 रुपए चुकाए हैं, तो ये आ जाएगा 300। और रेट हमें फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 8, और टाइम 1 साल है तो ये हो जाएगा 1, और ये डिवाइडेड बाई 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये 3 से ये कटेगा, ये आ जाएगा 40। तो यहां से आर आ जाएगा 40, 40%। ये इसका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लागत मूल्य का 40% विक्रय मूल्य के 70% के बराबर है। 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 70% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उसका परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस निकालने, ये सीपी, ये इक्वल है 70% सेलिंग प्राइस के। तो इसको सॉल्व करें तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो सीपी अपॉन एसपी क्या आ गया, 7/4। अगर कॉस्ट प्राइस 7 रुपए थी तो सेलिंग प्राइस 4 रुपए थी। जो वस्तु 7 रुपए की खरीदी जा रही है उसे 4 रुपए की बेची जा रही है, तो लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज निकाल लें, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा लॉस परसेंटेज अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसकी वैल्यू रख दें तो ये आ जाएगा 7 माइनस 4, और सीपी की वैल्यू थी 7 तो ये आ जाएगा 7 गुणे 100। और इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3/7 गुणे 100, ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 7। तो इसको और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7 चौके 28, 20, 7 दूनी 14, और ये 60, 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, लगभग 42.8% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं।
और सी और ए उसी काम को 45 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी, सी तीनों अगर साथ मिलकर काम करेंगे, तो काम कितने दिन में पूरा होगा ये हमें फाइंड करना है। ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर रहे थे, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू आ जाएगी 1/15। और ऐसे ही बी और सी 30 दिन में कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 1/b प्लस 1/c आ जाएगा 1/30। और सी और ए मिलके 45 दिन में पूरा कर रहे थे, तो ये आ जाएगा 1/c प्लस 1/a इक्वल टू 1/45। अब ये तीनों इक्वेशन ऐड कर लें, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1/a, क्योंकि 2 बार 1/a आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। ऐसे ही बी भी 2 बार आएगा और सी भी ऐसे ही 2 बार आएगा। तो ये आ जाएगा 1/b प्लस 1/c और ये तीनों ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/45। इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 6, ये 3 और ये 2, ये आ जाएगा 6 3 9 तो 11, 11/90। तीनों एक साथ काम करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी 1/a 1/b प्लस 1/c इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये दो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/180। तो सभी जब एक साथ काम करेंगे तो वो आ जाएगा इसी का इनवर्स, इसका इनवर्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 11। इतने दिन में ये काम पूरा करेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित की है, तो मतलब मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ऊपर रखी गई है। यदि वह खरीदारी पर 30% छूट देता है, तो दुकानदार को कितना लाभ या हानि जो भी होगी उसका परसेंट क्या होगा। तो मान लेते हैं सीपी है 100, तो मार्क प्राइस क्या आ जाएगी, 50% एबव है, तो ये आ जाएगी 150। और अब इस मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालें, ये आ जाएगा 150 गुणे 30% डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70/100। तो इसको सॉल्व करें, तो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये आ जाएगा 15 सत्ते 105। 105 रुपए में बेचता है। कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी, बेच रहा है 105 में, तो प्रॉफिट होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो एसपी क्या है 105 और सीपी है 100, तो आ जाएगा 5, सीपी है 100, ये 100, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5%। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। यदि वह 25% वस्तु अंकित मूल्य पर और 60% वस्तु 25% की छूट पर तथा शेष वस्तु 10% की छूट पर बेचता है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि जो भी होगी उसका परसेंट फाइंड करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इसे आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। मान लेते हैं आर्टिकल है 100, 100 और रेट है इसका 100, 100 आर्टिकल है और रेट भी इसका 100 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क प्राइस 25% कॉस्ट प्राइस से एबव है, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 25% अधिक है, तो ये आ जाएगा 125। और दिया हुआ है 25% आर्टिकल मार्क प्राइस पर बेच रहा है, तो 100 का 25% क्या आएगा, 25, 25 वस्तु बेच रहा है 125 रुपए में मार्क प्राइस पर। और क्या दिया हुआ है 60% आर्टिकल 25% डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो 60% 100 का कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और ये 25% डिस्काउंट पे बेच रहा है, 25% डिस्काउंट किस पर होगा, मार्क प्राइस पर। 125 पर 25% डिस्काउंट देंगे, तो ये आ जाएगा 75/100। और अब जो शेष आर्टिकल बचा है, रिमेनिंग आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट, तो अब कितने आर्टिकल बचे, 60 और 25 85 हो गए, 100 में 85 निकल गए, तो ये आ जाएगा 15। 15 आर्टिकल को बेच रहा है 10% डिस्काउंट पे।
तो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट करेंगे, ये आ जाएगा 125 गुणे 90/100। ये इसका बाइंग पोर्शन था, बाय पोर्शन, और ये इसका टोटल सेलिंग पोर्शन था। आप अगर इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो रेशियो मेथड में क्या करते हैं, अगर सभी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे ये सभी में 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 20, और इसको 5 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 5, इसे 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12, और इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर इस रेट वाली लाइन में देखें तो यहाँ हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सभी में 25 का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ अगर 25 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कर सकते, ना नंबर कट सकता है ना रेट कट सकता है, तब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका बाइंग आ जाएगा 20 चौके 80, और ये आ जाएगा सेलिंग में 25, और इसको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये 3 पोर्शन में बिक रहे हैं। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, 25 से डिवाइड करने पर। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12 तेईस 36 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे ये था 5, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 5 या 15 गुणे 9/10, 9/10। तो ये हो जाएगा 25 प्लस ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9, 9 5 45 प्लस 15 नियम 135, 10 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 13.5। तो इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 70, 70 और 3 73, 10 83, 83.5 आ जाएगा। तो अगर दोनों प्राइस को रुपीज में ले लें तो कॉस्ट आ गई 80 रुपीज, 80 रुपीज की, और सेलिंग कितनी आ गई, सेलिंग हो गई 83.5 रुपीज की, 83.5। तो ये प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालें, ये आ जाएगा 83.5 से 80 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5, और ये कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में, ये हो जाएगा 100। तो इसको सॉल्व करें, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 5 या 15, 17.5/4, ये परसेंटेज आ जाएगा। इसको और सॉल्व करें तो ये लगभग आएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4.4% के लगभग ये परसेंटेज आ जाएगा। तो एक बार मैं जल्दी से इसको फिर से बता देता हूं। इसमें पहले मैंने माना कि 100 आर्टिकल थी, 100 रुपए के हिसाब से उसे खरीदा जाता है, और जितने आर्टिकल जिस डिस्काउंट में बिक रहे थे वो कंडीशन हमने लिख दी। फिर इसमें क्या किया, रेशियो मेथड लगा दिया। तो जहां जहां जो भी नंबर कट रहा था उसे हमने काट दिया, आर्टिकल में भी काटा है और रेट में भी काट दिया। फिर इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 80, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 83.5। यहां से परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला लगा दिया तो ये आ गया 4.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में के वृत्त के बाहर एक बिंदु है, तो एक सर्कल ड्रा कर लें। ये कहीं पॉइंट है के, और क्या दिया हुआ है, बिंदु के से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है जो वृत्त को बिंदु ए और बिंदु बी पर स्पर्श करती हैं। तो ये के है, और ये पॉइंट है ए, और ये है बी। और क्या दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र ओ है, ये सर्किल का सेंटर दिया हुआ है ओ। ओके की लंबाई दी हुई है 17 सेंटीमीटर, ये ओके है, इसकी लंबाई दी हुई है 17 सेंटीमीटर। तो बिंदु के ओ ए ओ बी का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा के ए ओ बी, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इसमें सर्कल की रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 8, और ये भी हो जाएगा 8। सेंटर से टेंजेंट पे लाइन ड्रा करेंगे तो ये 90 डिग्री होगी, ऐसे ही ये भी 90 डिग्री हो जाएगी।
इस ट्रायंगल ए ओ के में पाइथागोरस लगा दें तो इसकी लेंथ आ जाएगी √17² माइनस 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 17 8 25, अंडर रूट में आ जाएगा 25 गुणे 17 में से 8 गए 9, 3 यहां से निकलेगा 5 यहां से निकलेगा तो आ जाएगा 15। ये आ गया 15 सेंटीमीटर। ये सेम सर्किल है तो यहां भी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया फाइंड करना है किसका, के ए ओ बी का। तो अगर ट्राइंगल में देखें, के ए ओ में देखें ट्राइंगल में, तो इसका एरिया आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है 15 और हाइट है इसकी 8, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो यहां से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्राइंगल के ओ बी में देखें, के ओ बी में तो एरिया सेम होगा क्योंकि सारे डिस्टेंस और एंगल सेम है, तो ये भी आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया आ जाएगा, के ए ओ बी का आ जाएगा 60 प्लस 60, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें फाइंड करना था, 120 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28% का सबसे सरल अनुपात क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ 28%। 28% को लिख सकते हैं 28 डिवाइडेड बाई 100। तो इसे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7, और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 7/25, ये इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। A person spends 10% on rent, 10% on education, 20% on house, and 15% on grocery. If total income of person is 30,000, find the saving. तो टोटल अगर एक्सपेंडिचर निकालें, एक्सपेंडिचर तो 10% रेंट में स्पेंड हो जाता है, ये आ जाएगा 10, प्लस एजुकेशन में 10% ये आ जाएगा 10, और हाउस में होता है 20%, ये आ जाएगा 20, प्लस 15% ऑन ग्रोसरी, तो 15% ग्रोसरी में खर्च होता है तो ये आ जाएगा 15। टोटल एक्सपेंडिचर आ गया 10 10 20 20 20 40, 40 और 15 55। ये परसेंटेज मेथड, ये हो जाएगा परसेंटेज। 55% एक्सपेंडिचर में खर्च हो जाता है, तो सेविंग हो जाएगी 100% में से 55 घटेगा तो ये आ जाएगा 45%। तो परसेंटेज में है तो इसे हम नंबर में निकालें तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 100। टोटल था 30,000, तो ये 30,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई करें, 45 या 135, यहाँ पे 2 जीरो थे तो ये आ जाएगा 2 जीरो, ये हो जाएगा 13,500, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु ए बी और सी से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं अगर एक बी की वैल्यू दी हुई है 11 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी हुई 13 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर। तो अगर इसे ड्रा कर लें, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ये दी हुई है 11 सेंटीमीटर और बीसी क्या दी हुई है 13 सेंटीमीटर। तो बीसी की लाइन कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, या ऐसे भी हो सकती है। और इन दोनों डिस्टेंस को जोड़ के देखें, 11 प्लस 13, ये आ जाएगा 24। तो AC प्लस BC की वैल्यू आ गई 24 और AC की वैल्यू भी हमें 24 दी हुई है। तो ये लाइन ऐसे ड्रा होगी, ये B है तो इसके ही आगे ड्रा होगी 13 सेंटीमीटर की, तभी ये C बनेगा, क्योंकि AC की लंबाई जो दी हुई है वो दी हुई 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर तभी आ सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन में हो। तो इन तीनों पॉइंट से मिला के कोई भी सर्किल ड्रा नहीं होगी, नो सर्किल विल बी ड्रा, मतलब जीरो सर्किल ड्रा होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और बी समकोण है, तो ये 90 है तो ये हो जाएगा बी।
तो ये मान लेते हैं ए है और ये हो जाएगा सी। ए बी की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और बी सी की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। बिंदु बी से भुजा AC पर एक लंब खींचा जाता है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये आ जाएगा 90, ये हो जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट है डी, क्योंकि दिया नहीं है। तो लंब की लंबाई क्या होगी ये फाइंड करना है। इसकी डिस्टेंस BD की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। तो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमें AC की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। AC की वैल्यू हो जाएगी 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400 अंडर रूट, ये हो जाएगा अंडर रूट 625। ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला होता है परपेंडिकुलर का। ये हो जाएगा AB इंटू BC अपॉन AC। तो अगर इसकी वैल्यू रख दें तो AB की वैल्यू है 15, BC की वैल्यू है 20 और AC की वैल्यू है 25। ये 5 से ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 5 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3। ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई इसकी 4 3 12 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है M और N की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:1। 10 वर्ष बाद M और N की आयु में अंतर 24 वर्ष है, तो M की वर्तमान आयु क्या होगी ये फाइंड करना है। मान लेते हैं इसका मल्टीप्लायर x है, तो M की एज हो जाएगी 3x और N की एज हो जाएगी x। 10 साल बाद M और N की आयु में अंतर 24 है। अंतर तो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वो 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद हो। तो इसमें अंतर दिया हुआ है 3x माइनस x का अंतर दिया हुआ है 24। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 24। तो x की वैल्यू आ गई 12। तो अब इसमें x की वैल्यू रख दें तो m की एज आ जाएगी 36 साल और n की आ जाएगी 12 साल। और इसमें m की प्रेजेंट एज हमें पूछी गई थी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 36 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 352 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? CSA होता है 2 पाई RH और इसकी वैल्यू दी हुई है 352। और क्या दिया हुआ है? डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा R 7 सेंटीमीटर। तो इसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। इसमें 2 पाई RH की वैल्यू दी है 352, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 352 रख देंगे और इसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा 2 पाई R स्क्वायर की वैल्यू। ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, R की वैल्यू दी है 7, ये आ जाएगा 7 गुणे 7। इस 7 से ये 7 डिवाइड हो जाएगा, तो इसे सोल्व करें तो ये आ जाएगा 352 प्लस ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 7 इक्वल टू 352 प्लस 7 चौके 28, तो 7 चौके 28 तो 30, ये आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर आ जाएगा। इस शिफ्ट में हमें 16 क्वेश्चन का ही डाटा मिल पाया था और इस शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन DI के क्वेश्चन थे, कुछ और क्वेश्चन भी थे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगर और कुछ क्वेश्चन हैं जो मिस हो गए हो मुझसे, तो आप उसे कमेंट करके पूछिएगा, उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।